हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो हम पहले देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस इज ए हाईली स्पेसिफिक केमिकल सिनेप्स। जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड केमिकल सिनेप्स होते हैं वेयर ए मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ए स्केलेटल मसल्स फाइबर्स ट्रिगरिंग कॉन्ट्रैक्शंस। जिसमें हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को, जिससे हमारे फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। प्री सिनेप्टिक मोटर्स नर्व टर्मिनल, सेकंड है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, थर्ड है पोस्ट सिनेप्टिक मोटर एंड प्लेट। पहले देखते हैं प्री सिनेप्टिक मोटर नर्व टर्मिनल क्या होता है। द एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन दैट कंटेन माइटोकॉन्ड्रियल एंड स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड वेसिकल्स। जो हमारे प्री सिनेप्टिक मोटर न्यूरॉन टर्मिनल होते हैं वो किसी भी मोटर न्यूरॉन के एंड पॉइंट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर ये स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को जो कि फिल होता है किसी भी वेसिकल से। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। ए 30 to 50 nm फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द मसल्स मेम्ब्रेन। जो हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ये क्या होता है 30 to 50 nm लॉन्ग फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जो कि नर्व एंडिंग और मसल्स मेम्ब्रेन के बीच होता है। तीसरा हमारा है पोस्ट सिनेप्टिक मोटर एंड पॉइंट। द मसल सेल्स मेम्ब्रेन दैट कंटेन डेंसली पैक्ड न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मोटर या फिर एंड प्लेट्स होते हैं ये एक मसल सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो कंटेन करते हैं किसी भी पैक्ड न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को। देखते हैं फिजियोलॉजी क्या होती है इसकी। एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल डाउन द मोटर न्यूरॉन रीच द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल। जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो ट्रेवल करता है और वो पहुंचता है मोटर न्यूरॉन के पास, फिर वो किसी भी प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल पे ट्रेवल करता है। ओपन वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम इंटर द नर्व टर्मिनल। जो हमारा कैल्शियम गेट चैनल होता है वो ओपन हो जाता है जिससे कि हमारे जो कैल्शियम नर्व टर्मिनल तक इंटर करते हैं। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज द एसिटाइल कोलिन। जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है वो डिफ्यूज हो जाता है। द एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड बाइंड निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है वो डिफ्यूज हो जाता है क्लेफ्ट से और वो बाइंड करता है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे। बाइंड ऑफ ACH एंड ओपन लिगेंड गेटेड आयन चैनल। जो हमारे एसिटाइल कोलिन होते हैं वो बाइंड करते हैं जब, तो जो हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है वो ओपन हो जाता है। अलाउ एंड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड एक्सफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। जो हमारे सोडियम और पोटेशियम पंप होते हैं वो अलाउ होते हैं जिससे हमारे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और जो हमारे पोटेशियम होता है उनका इफ्लक्स होता है। क्रिएट्स ए लोकल डिपोलराइजेशन एज नोन एज ए EPP। जो हमारे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं वो एक डिपोलराइजेशन स्टेट क्रिएट करते हैं जिसे हम EPP कहते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद। द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इमीडिएटली ब्रेक डाउन ACH इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो हमारे एंजाइम होते हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं किसी भी एसिटाइल कोलिन में। स्टॉप द सिग्नल्स एंड अलाइन द मसल्स टू रीसेट फॉर नेक्स्ट स्टिमुलस। जो हमारे सिग्नल होता है वो स्टॉप हो जाता है और ये मसल्स को रेस्ट में अलाउ करता है और ये नेक्स्ट स्टिमुलस के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, वो हमारा है ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होता है। ए ज्वाइंट इज एनी प्लेस इन द स्केलेटन वेयर टू और मोर बोन मीट। जो हमारा ज्वाइंट होता है ये एक ऐसा प्लेस होता है स्केलेटन का जहाँ पे हमारे दो या दो से अधिक बोन्स जो होते हैं वो मिलते हैं। ज्वाइंट्स आर कनेक्टिव पॉइंट द होल्ड द स्केलेटन टूगेदर एंड अलाउ योर बॉडी टू बेंड एंड ट्विस्ट एंड मूव। जो हमारे ज्वाइंट होते हैं वो एक कनेक्शन पॉइंट होता है जो कि हमारे स्केलेटन सिस्टम में होल्ड होता है, जो कि हमें अलाउ करता है बॉडी के बेंडिंग में या फिर ट्विस्टिंग में या फिर मूवमेंट में। ज्वाइंट आर कनेक्शंस बिटवीन बोन दैट प्रोवाइड द स्केलेटन विद स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं वो कनेक्शन होता है बोन्स के बीच का जो हमें प्रोवाइड करता है हमारे स्केलेटन्स को, स्ट्रक्चर्स को, स्टेबिलिटी को और फ्लेक्सिबिलिटी को।
जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। इसमें पहला है फाइब्रस, जिसमें कार्टिलेजिनस, जिसमें हमारा होता है। तीसरा है साइनोवियल। देखते हैं पहले हमारा फाइबर्स जॉइंट क्या होता है। फाइबर्स जॉइंट आर जॉइंट कनेक्टेड बिटवीन फाइबर्स टिश्यू कंसिस्टिंग मेनली ऑफ कोलेजन्स। जो हमारे फाइबर्स जॉइंट होते हैं, ये फाइबर्स टिश्यू से होते हैं हमारे, उनके बीच के कनेक्शंस होते हैं जो कि कोलेजन के बने होते हैं। दीज आर फिक्स जॉइंट वेयर बोन्स आर यूनाइटेड बाई ए लेयर ऑफ वाइट फाइबर्स टिश्यू ऑफ वेरिंग थिकनेस। जो हमारे फाइबर्स जॉइंट होते हैं, ये हमारे जॉइंट फिक्स जॉइंट होता है, जो कि हमारे बॉडी में जो बोन लेयर्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उसमें ये अटैच्ड होते हैं, जो कि हमारे वाइट फाइबर्स टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। इन द स्कल्स द जॉइंट बिटवीन द बोन्स आर कॉल्ड suturers. Immovable joints are also refers to as synaptoses. जो हमारे स्कल्स होते हैं, इसमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच के, उसे हम सूचर्स कहते हैं। जो हमारे इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं सिनेथ्रोसिस जॉइंट्स। मोस्ट फाइबर्स जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड और इमूवेबल्स। जो हमारे फाइबर्स जॉइंट होते हैं उसे हम फिक्स्ड या फिर इमूवेबल्स भी बोलते हैं। These joints have no joint cavity and are connected by fibers connected tissue. जो हमारे joints होते हैं इनके पास कोई joint cavity नहीं होती। ये जो होते हैं हमारे fibers connected tissue से connect होते हैं। इसके टाइप्स जो होते हैं, इसमें सूचर्स हो गए, डेस्मोसिस हो गया, गुम्फोसिस हो गया। पहले देखते हैं सूचर्स क्या होता है। द स्कल्स बोन आर कनेक्टेड बाय फाइबर्स जॉइंट कॉल्ड सूचर्स। जो हमारे स्कल्स बोन होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हमारे फाइबर्स से, जॉइंट से, जिसे हम सूचर्स कहते हैं। दे इंटरलॉक द कॉर्नियल बोन्स टाइटली टुगेदर द प्रोटीन ब्रेन्स टाइटली टू प्रोटेक्ट द ब्रेन्स। जो हमारे कॉर्नियल बोन्स होते हैं इससे ये इंटरलॉक होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा है सिंडोस्मोसिस, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट वेयर बोन्स आर कनेक्टेड बाय लॉन्गर बोन और फाइबर्स टिश्यू कॉल्ड लिगमेंट लाइज बिटवीन टिबिया एंड फेबुला। जो हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहाँ जो हमारे बोन कनेक्टेड होते हैं वो किसी भी लॉन्गर बोन फाइबर टिश्यू के होते हैं, जिसे हम लिगमेंट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो गया टिबिया एंड फेबुला। गुम्फोसिस क्या होता है? पेग इन सॉकेट इमोबल जॉइंट दैट एंकर द रूट्स ऑफ योर टीथ। द बॉडी सॉक्ड इन द मैक्सिला एंड मैंडिबल बाय द पेरिओडोंटल लिगामेंट। जो हमारे गुम्फोसिस होते हैं ये इमोबल जॉइंट होते हैं, जो कि हमारे जो टीथ के रूट्स होते हैं उसके जो बोन सॉकेट होते हैं मैक्सिला एंड मैंडिबुला, उसमें पेरियोडेंटल लिगामेंट्स होता है उससे ये अटैच्ड होते हैं। ये हमारे हैं फाइबर्स जॉइंट। ये हमारा है सूचर्स, जो कि हमारे डेंस फाइबर्स में पाया गया है। ये हमारी है सूचर्स लाइंस, जो कि एक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का हमारा सूचर्स बना होता है। ये हमारा है गुम्फोसिस, जिसमें ये हमारे है टीथ, जो कि ये हमारा सॉकेट है और इसके बीच में हमारा गुम्फोसिस पाया जाता है। और ये हमारा होता है पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये हमारे हैं रूट्स हैं, टीथ के रूट्स होते हैं। तीसरा हमारा है सेंडोस्मोसिस, जो कि हमारे टिबिया या फिर फेबुला में पाया जाता है। ये हमारा है टिबिया, जिसमें हमारा हो गया मीडियल मेलोसिस। इसमें हमारे फेबुला है। ये हमारा होगा टिबिया, ये हमारा है फेबुला, जिसमें हमारे लेटरल मिलालस पाया जाता है। और इसमें हमारा इंट्रोसस लिगामेंट होते हैं। ये हमारा इंट्रोसस मेम्ब्रेन ऑफ लेग्स है। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं सिंडोस्मोसिस के।